तो जैसे आजकल जो आपने बताया कि बहुत सारे रिलेशनशिप के मीनिंग है, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो आजकल जो ये सब चल रहा है उसमें कोई अगर ट्रू लव या ढूँढना चाहे या कोई जो रिलेशनशिप में है वो पता करना चाहे मेरा रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जिसमें पता चल सके कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, उससे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, आज के फ़ास्ट पेस रिलेशनशिप वाले ज़माने में सबसे पहले आपको ये है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ है, तो सबसे पहले वो आपके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी लंबे समय तक डेवलप करना चाहेगा, क्योंकि उसी के सहारे ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलती है। लेकिन जो भी शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ देख रहा है, वो सबसे पहले उसकी कोशिश रहेगी कि 1-2 मीटिंग के बाद ही आपको सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए कन्विंस कर लिया जाए। तो कभी भी जल्दी में ना रहें। आपकी बॉडी की रिस्पेक्ट आपको रखनी है, और ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है जो कुदरत ने हमें दिया है। इसे यूं ही किसी को ना सौंपें। अपना बॉडी काउंट ना बढ़ाएं, और अपनी बॉडी काउंट को बढ़ाने में कोई भी प्रेस्टीज ना माने कि बड़ा प्राइड वाला है कि मेरे 10 बॉडी काउंट है, मेरे 20 बॉडी काउंट हो चुके हैं। क्योंकि जितने आपके बॉडी काउंट होंगे, यानी कि जितना आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट टच इंटीमेसी एक्सपीरियंस करेगी, उतना उसकी इंटेलिजेंस जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर ना मैस फैल जाएगा, और आपको इस तरीके की इंटीमेसी में कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ना सबसे पहले समझना है कि अगर कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सीख कर रहा है, वो कभी भी आपको कुछ ऐसी डिमांड नहीं करेगा जिसमें आपकी डिसरिस्पेक्ट छुपी हुई है। वो कभी भी आपको ये, अगर मुझसे प्यार करते हो तो उसमें दिक्कत ही क्या है, मेरा विश्वास करो, और मतलब किसी भी तरीके से आपको उसकी बातों में प्रेशर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और क्योंकि मेल्स की तरफ से फीमेल के लिए प्रेशर और एक रिक्वेस्ट आता है, फीमेल्स भी आजकल लड़कों का मिसयूज़ करने लगी हैं। एक टाइम में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स भी बना लेती हैं, या उन्हें भी अपना पॉकेट मनी के लिए या फ़न के लिए। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल्स आज बिल्कुल ही क्लीन है, तो फीमेल्स भी, लेकिन फिर भी अभी भी मेल्स का ही रेशो, बॉयज़ का ज़्यादा। रेशो ज़्यादा है। तो जिसका रेशो ज़्यादा है वही हाईलाइट होगा। जी। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, आपको समझना है कि अगर कोई भी आपका पार्टनर इस तरीके से आपसे जल्दबाजी कर रहा है, तो वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में ही होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमेशा पेशेंस होता है, रिस्पेक्ट होती है, वेट होता है। वो ग्रेस और चार्म मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं। और आपको ये देखना है कि वो एक ग्रीन फ्लैग है क्या। वो, अगर वो आपसे फ्यूचर की बात करता है, आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करता है कि हम ना इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाएंगे, शादी के बारे में, फैमिली के बारे में, और एक ऑलरेडी वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल जोन में आ गया है जहाँ पर वो ना आपकी केयर ऐसे करता है कि आपको ना एक कंफर्ट भी आए, और साथ के साथ आपकी फैमिली पर, आपकी पर्सनल रेपुटेशन पर कोई आँच ना आए। तो ये एक ग्रीन फ्लैग है जो ये बताता है कि ये रिलेशनशिप का भविष्य जो है ना, ये है, ये लंबा है। शॉर्ट टर्म वाला क्या होगा, शॉर्ट टर्म आपकी ब्यूटी की तारीफ कर देगा, अगर लड़का है तो, या लड़की है तो आपसे मुझे घुमाओ फिराओ, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, ये करो वो करो, बस उनका जो टॉपिक का है ना वो यहीं आसपास घूमेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म आपके साथ देख रहा होगा, तो आपके साथ फ्यूचर, करियर, फैमिली, आगे आने वाली हार्डशिप, कि अगर कास्ट डिफरेंट है या जॉब का जो नेचर है वो अलग अलग है, इंटरेस्ट डिफरेंस होते हुए भी वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो छोटी छोटी बातों से क्लू दे देगा कि भाई तुम्हारे साथ मेरा जो रिश्ता है वो लंबे समय चलने वाला है। यस। तो इनिशियली आप 5-7 बार किसी से मिलोगे, तो आपको उसकी बातचीत का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, उससे आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म। कैसे रहेगा।